हेलो प्रिय बच्चों, आप हमेशा खुश रहो। इस वीडियो में हम युगपत समीकरण को हल करने की विधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो अध्याय है दो चरों का रैखिक समीकरण, जैसे हम लोग पहला प्रश्नावली में 5 प्रश्न हल किए हैं। ठीक है ना, जिससे हम लोग कथन दिया रहता था और उस कथन से हम लोग क्या बनाते थे, समीकरण बनाते थे। ठीक है, फिर उस समीकरण को कैसे हल करना है वो हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। तो उस समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं, ये कितने विधि से कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहला चित्र एक वर्ड लिखा हुआ है युगपत समीकरण। तो पहले ये क्या होता है देखते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास एक समीकरण इस तरह से है, ठीक है, जो कि एक रैखिक समीकरण है, मतलब इसको आप ज्यामिति इसका बनाओगे तो हमेशा क्या बनेगा, एक रैखिक समीकरण बनेगा, एक रेखा बनेगा। ठीक है, ग्राफ में अगर बनाओगे तो इस तरह से एक रेखा बनेगा। ठीक है, तो मान लो ये हम लोग के पास एक समीकरण है, ठीक है, जिसमें दो चर हैं x और y। ठीक है, और x प्लस वाई बराबर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, ठीक, अगर मान लो यही है, ये नहीं ना, फिलहाल अब ये नहीं है ना, केवल अगर यही है तो क्या इसको आप हल कर सकते हैं, या आप x और y का एग्जैक्ट मान बता सकते हैं कि x कितना होगा या y कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग x और y का एग्जैक्ट मान नहीं ज्ञात कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि मान लो अगर ये 1 हुआ तो ये 15 हो जाएगा, तो 1 और 15 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो खाली अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको अगर इसी तरह से x y वाले ही दो चर वाले ही एक रैखिक समीकरण और दिया हो, है ना, जो इस तरह से मान लो ये दूसरा समीकरण एक और दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को हल करके अब इस x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो जो समीकरण दिया गया है इसी को बोलते हैं क्या, युगपत समीकरण, है ना। युगपत समीकरण, ये जो दो समीकरण दिया है उसी को क्या बोलेंगे, युगपत समीकरण। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए, ठीक है, इसको हल करने के लिए आपको इस बुक में 3 विधि मिलेगा। ठीक है, पहला है आलेख विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है आपका विलोपन विधि। ठीक बच्चों, पहला आलेख विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विलोपन विधि। तो अभी हम लोग प्रश्नावली 1 पढ़ रहे हैं, तो हमको अभी आलेख विधि पढ़ना है। उसके बाद जब समीकरण 2 स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जानना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस आलेख विधि के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो आलेख विधि वर्ड से समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, अगर ग्राफ के बारे में आपको बुक में नहीं बताया कि किस तरह से ग्राफ बनाना है, या उसका प्रश्न भी नहीं है ना, अगर आप कमेंट करोगे तो उसको भी मैं बता दूंगा, है ना, कि किस तरह से ग्राफ बनता है इस रेखा के समीकरण से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको आलेख विधि जानना है, तो कोई भी ग्राफ से देखो क्या होगा, मान लो ये ग्राफ है जिसमें से ये एक्स हो गया इधर, ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो इससे जो रेखा बनेगा, ठीक है, अब दो समीकरण है तो दो रेखा बनेगा। ठीक है, दो समीकरण है तो दो रेखा बनेगा। तो हो सकता है ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट करे, है ना, या हो सकता है ये दोनों आपस में समांतर जाए। ठीक है ना, या हो सकता है दोनों एक साथ, मतलब एक ही में एक दूसरे के ऊपर होके जाए, है ना। ये 3 कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, या तो समांतर जाए, है ना, अगर आप ऐसे अगर सोच रहे हो तो ये समांतर नहीं होगा, कहीं ना कहीं जाके ये कटेगा। ठीक है, तो अगर या तो एकदम समांतर जाएगा, है ना, मतलब कहीं भी जाके कटने वाला नहीं है, अनंत पे कटेगा, या तो एक दूसरे के ऊपर ही जाए, या एक दूसरे को कट करे। ये 3 स्थिति हो सकता है। तो इस 3 स्थिति के अनुसार से क्या हल होगा और कैसे एक्स वाई का मान निकलेगा, ये हम आपको जानना है। ठीक है, तो ये देखना थोड़ा, है ना। देखो पहला स्थिति क्या हो सकता है, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती या प्रतिच्छेद करती। जैसे देखो
ये मैं बनाया हूं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक रेखा ये है पहला समीकरण से मान लो, और ये है मान लो दूसरा समीकरण से, और एक दूसरे को यहाँ कट कर रहा है ना, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर इस तरह से कट करता है तो उस समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है ना, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब कोई ना कोई हमको आंसर मिलेगा, एक्स और वाई का कोई एग्जैक्ट मान मिलेगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब इसके जैसे और दूसरा हल नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट मान निकलेगा, और वो मान क्या होगा, तो एक्स और वाई का जो मान होगा कटान बिंदु के मान से निकालेंगे। तो देखो इस तरह से इधर एक्स का मान, इधर ये वाई का मान, तो ये y का मान हो जाएगा और इधर ये वाला x का मान हो जाएगा। ठीक है, मतलब निर्देशांक को आप इस तरह से लिख सकते हैं x और y। तो यहाँ पर जो मान होगा x का y का, वही हम लोग का इस दो समीकरण का मान होगा, है ना। ये उस दो समीकरण में जो x और y जो चर हैं उसका मान होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरी स्थिति हो सकता है जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं समांतर हो, मतलब मान लो एक रेखा ये जा रहा है और एक रेखा ये जा रहा है। ठीक है, तो दोनों समांतर हैं, है ना, दोनों के बीच का जो अंतर है एक समान है। तो आपको याद रखना है इस समीकरण से कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब कटेगा ही नहीं तो कहाँ से हल मिलेगा, है ना, तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, तो एक्स वाई का भी कोई मान नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी स्थिति आपको याद रखना है, जब समीकरण से प्राप्त रेखाएं संपाती हो, अर्थात एक दूसरे पर स्थित हो। मतलब मान लो एक रेखा का समीकरण ये बना और उसी के ऊपर ही दूसरा बना हुआ है, दोनों एक साथ बने हुए हैं, है ना। ठीक है, तो अगर इस तरह से हो तो उस समीकरण के क्या होते हैं, अनेक हल मिलते हैं, है ना। मतलब उस एक्स और वाई का मान बहुत सारा मिलेगा कहीं पर भी, क्योंकि दोनों, है ना, संपाती हैं, तो यहाँ पर भी मान मिलेगा, यहाँ भी मान मिलेगा, है ना, यहाँ 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 इस तरह से, तो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, और एक्स वाई के जो मान होंगे क्या होंगे, अनेक मान होंगे। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपको तीन स्थिति याद रखना है, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और अनंत हल, और ये कब होता है, तो इस डायग्राम को आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अगर कहीं कट कर रहा है तो द्वितीय हल होगा, समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और अगर संपाती हैं, है ना, संपाती हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर हैं, तो क्या होंगे, अनेक हल प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको आलेख विधि में बस इतना ही आपको जानना है। ठीक है, नेक्स्ट जब प्रश्न बनाएंगे तो ये आपको ग्राफ दिया रहेगा, इसी को देख के आपको हल करना है। ठीक है, धन्यवाद।